हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, जो कि बी फार्मा थर्ड सेम के माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर 10। अभी तक मैं आपको लेक्चर 9 तक कवर कर चुका हूँ यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का। तो अभी तक अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं 9 लेक्चर तक, तो आप इसी चैनल में माइक्रोबायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेम के नाम से। आप वहां से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आज हम समझेंगे फिजिकल पैरामीटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिजिकल फैक्टर बेसिकली ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये होते क्या हैं। तो आपको पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ चूंकि बैक्टीरिया की बात हो रही है तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके इन विट्रो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो एक तरीके से फिजिकल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल, है ना। और ये आपके कैसे एक तरीके से इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी इन्हें बोल सकते हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, जो इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स होते हैं। इसको आप ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स ये कैसे हैं, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। किसमें, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं और को फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे को एंजाइम होता है ना, इसी तरीके से को फैक्टर्स होते हैं। को फैक्टर्स मीन्स टू से दैट जो आपके एक तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए को फैक्टर्स की तरह एज अ को फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए इनको हम को फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, है ना। तो फिजिकल फैक्टर्स के टाइप देख लेते हैं। तो इसके बेसिकली ये देखिए टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, है ना। सेकेंड वन इज पीएच, पीएच आप समझ रहे होंगे, है ना। अभी हम एक एक करके सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज गैस। गैस में O2 एंड CO2 इज द कंपल्सरी, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना। तो इसको हम लोग ने इंक्लूड किया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट, सॉफ्ट वाटर, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। ओके, अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। ओके, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या है, देयर आर 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रोल ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स, यानी 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, टेम्परेचर रोल के लिए। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ऑप्टिमम मीन्स क्या होता है, अनुकूल, यानी ऐसे ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसके लिए अनुकूल होते हैं, है ना। एक ऐसा टेम्परेचर जो बैक्टीरिया के अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना, उसके अनुकूल है ऐसा टेम्परेचर। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मिनिमम मीन्स कम से कम, एक लिमिट है कि कम से कम इतना टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जैसे आप हैं कि आपका जो रूम टेम्परेचर कम से कम इतना रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एक लिमिट है ना। इसी तरीके से इसकी भी एक लिमिट है कि इतने से इतना होना ही चाहिए, है ना। एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर मीन टू से दैट कि एक लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ बैक्टीरिया के लिए 50 डिग्री सेल्सियस ये एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, किल कर जाएंगे, एक तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे और किल कर जाएंगे। इसलिए इतना उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, तब ग्रो कराया जाता है बैक्टीरिया को। तो ये तो रहा आपका टेम्परेचर के रोल्स। अब इसको वन बाय वन करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर बेसिकली कितना, देखिए इसमें क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, यानी रैपिड मीन्स फास्ट ग्रोथ होती है। काफ़ी अच्छा बैक्टीरिया के लिए एक तरीके से टेम्परेचर होता है जिसमें अच्छे से वो ग्रोथ कर सकता है, रैपिड ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है ना। और इसमें जो एक तरीके से टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में होता है, अंडर में होता है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 20 से 25 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं मिनिमल ग्रोथ टेम्परेचर। तो मिनिमल ग्रोथ टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें भी देखो बैक्टीरिया का ग्रो करने के लिए ही ये टेम्परेचर है। इसमें बेसिकली टेम्परेचर बेसिकली 0 to
20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, यानी 0 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस के अंडर बीच में रहना चाहिए, इससे ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं मैक्सिमल टेम्परेचर या मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर। इसमें क्या, इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो करता है और कितने में, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें आपका 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ना, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, इससे कम हो जाए पर इससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए ये तो रहा इसका। अब ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। आप एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन का जस्ट बाद में लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर का जो एग्जाम्पल है वो है ई कोलाई, जो 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है। ठीक है, अच्छे से ग्रो करता है। एंड सेकेंड वन इज मिनिमल ग्रोथ टेम्परेचर, इसमें क्या, विब्रियो साइक्लो इरेथ्रोस, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना टेम्परेचर इसको होना चाहिए तो ये ग्रो अच्छे से कर सकता है ना। द सेकेंड वन इज कैरी नी बैक्टीरियम्स, है ना, डिस्फे 3, जिसे 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसको आप शॉर्ट में बीपी और CD भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड वन इज मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर। अब इसको देख लेते हैं मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर में। तो जो इसका एक तरीके से एग्जाम्पल है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो है 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस इसके अंडर में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग देख लेते हैं पीएच को। ठीक है, पीएच बेसिकली आप समझते ही होंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल पीएच होता है वो आपका बेसिकली कितना होता है, 6.5 से लेके 7.5, यानी ऑप्टिमम जो पीएच होता है वो 6.5 टू 7.5, ये आपका न्यूट्रल टेम्परेचर होता है, सॉरी पीएच होता है, टेम्परेचर मेरे बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, सॉरी, यानी न्यूट्रल होता है। फिर एक आपका पीएच होता है 5 to 9, ये आपका पीएच रहता है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी क्या क्या है। सो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स में किए जाते हैं, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एल्केलोफिल्स। ठीक है, एल्केलोफिल्स इसमें बेसिकली क्या है, इसकी कैटेगरी के नेम से ही हम लोग बैक्टीरिया की कैटेगरी को चूज करते हैं, यानी जिसमें एक तरीके से बैक्टीरिया का जो पीएच होता है 1 to 6.5, ये पीएच है। जिन बैक्टीरिया में होता है उन बैक्टीरिया को हम लोग एसिडोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स। ठीक है, और इसके जो एक तरीके से एग्जांपल है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसका एक एग्जांपल है जिसे हम लोग एसिडोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में कितना रेंज होना चाहिए, 6.5 टू से लेके 7.5, यानी 6.5 टू 7.5, यानी इसके अंडर में होना चाहिए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कहलाते हैं, आपको इसका एग्जांपल है वो ई कोलाई, और ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यानी 6.5 से लेकर 7.5 के रेंज में जो भी एक तरीके से पीएच जिस बैक्टीरिया का होता है उसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल ई कोलाई है। ठीक है, ऐसे ही एल्केलोफिल्स है, इसमें जो रेंज है 7.5 से लेके 14 रेंज है, इसके जो अंडर इसके बीच में रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एल्केलोफिल्स, और इसका एग्जांपल है विब्रियो क्लोरे। ठीक है, इसका कितना होता है, 8 से 9 के बीच में इसका रेंज होता है। ठीक है, सो थर्ड वन इज गैस। अब हम लोग गैस को देख लेते हैं। ठीक है, गैस किस तरीके से यूज करी जाती है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको 2 टाइप्स में करते हैं, CO2 और O2। CO2 है ना, तो CO2 को एक एनर्जी सोर्स की तरह बैक्टीरिया यूज करते हैं, जो कि 50% इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। और जो O2 है वो एक तरीके से ग्रो में, रिस्पिरेशंस में, है ना, और एनर्जी सोर्स में थोड़ा सा इसको भी यूटिलाइज करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, इसको 2 टाइप में एक तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो द फर्स्ट वन इज एरोबिक बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक बैक्टीरिया। सो एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इनको रिक्वायरमेंट होती है O2 की, यानी O2 होना ही चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन एनारोबीज में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं एब्सेंस ऑफ O2, यानी इसमें O2 हो या ना हो फिर भी ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो एक तरीके से एरोबिक बैक्टीरिया का जो एग्जांपल है वो ई कोलाई, एस्क्यूरीज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के जो एग्जांपल हैं फैकुलेटिव एनारोबीज। ठीक है,
आप देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें क्या है बेसिकली, ये एक तरीके से देखिए, दे आर ग्रोथ ऑन द मॉडरेटेड ऑस्मोटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड ऑस्मोटिक मीडियम, यानी एक तरीके से ये क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक मीडियम की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं लाइट किस तरीके से यूज करा जा रहा है। फोटोट्रॉप्स इसको यूज करते हैं। फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लाइट्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं ना, तो इनको हम फोटोट्रॉप्स बोलते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को। ठीक है, अब सॉफ्ट वाटर्स देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो H2O जो है एज अ यूज करा जा रहा है, कैसे, एज अ O2। ठीक है, O2 की तरह इसको यूज कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की तरह। और क्या कर रहा है, मेंटेन ऑस्मोटिक कंडीशन, यानी ऑस्मोटिक कंडीशन को भी मेंटेन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इनको शेयर करिए मेरी वीडियो को। और मेरे चैनल में ऐसे वीडियो देखने तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।